उन्होंने मुझसे पूछा उस लड़के ने कि मैम ये बता दो इसकी आखिरी इच्छा क्या है उस पीरियड की। उस लड़की की स्पिरिट ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हारी माँ को भी लाना चाहती हूँ। तो फिर हमने जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा उसने खुद को हैंग किया हुआ था। जैसे वशीकरण होने के बाद इंसान को नहीं पता ना वो क्या कर रहा है, उसने बिल्कुल वैसे दिखाया कि वो बिल्कुल वॉक कर रही है और उसने वो उठाई रस्सी और बांध ली और पूरा खुद हैंग कर लिया। फिर उन्होंने बताया कि एक बार और सपना आया जिसमें मेरी माँ को एक लेडी दिखाई दी जो उन्हें कह रही थी कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगी, कि जाके अपनी माँ को बोलो कि उनको बचा लो क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर उनका है। जय माता दी, जय संतोषी माँ। कैसे हैं आप सब? क्या आपने मेरा पॉडकास्ट देखा? कैसा लग रहा है आप सबको? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो आज का जो किस्सा है बहुत ही अलग है एंड शॉकिंग भी है। थोड़ा आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जितने भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे थ्रू बताइए। बहुत लोग वेट करते हैं कि हमें जानना है क्योंकि हमें आपके जो एक्सपीरियंस जो आप देख रहे हो उससे हमें सीखने को मिलता है कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का जो एक्सपीरियंस है इसमें मेरे पास एक लड़का आया था क्लाइंट। सारा ऑनलाइन होता है। अगर मैं बोलती हूँ आया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास चल के आए थे। सारा ही ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। तो उनका ये था कि मैम मेरी कज़न सिस्टर थी एंड उसने सुसाइड कमिट कर लिया, खुद को हैंग कर लिया। हमें ये जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज़ हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान उसका रखते थे। और हाँ उसके वो बहुत छोटी थी तब उसकी मदर भी चली गई थी और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। और इतना प्यार। और उसने बताया कि हम रूम में अकेले ही थे जब ये हुआ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए और जैसे ही मैं वो सामान लेने गया दूसरे घर में और मेरे जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं वापस आया तो दरवाज़ा बंद था। तो मुझे लगा क्योंकि वो दरवाज़ा बंद, रूम का दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी, तो मैंने सोचा सो गई होगी। मैं वापस चला गया और मैं अपना काम वाम अपना टीवी वगैरह से देखने लग गया। हो गए 3-4 घंटे। तो उसने बताया कि मेरा छोटा भाई आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया कि कोई है क्या, खोल क्यों नहीं रहे हैं, तो नहीं खोला। तो फिर बोले थोड़ी टेंशन होने लगे कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया अगर सो भी रही थी तो फिर हमने जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखा उसने खुद को हैंग किया हुआ था। अब ना ही कोई उसकी हिस्ट्री थी, ना उसके कोई ऐसे कि उसकी लाइफ में कोई उसका बॉयफ्रेंड या फैमिली प्रेशर या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर क्योंकि वो हर चीज़ शेयर करती थी और ऐसा कुछ है तो हमें जानना है कि कुछ ऐसा तो नहीं था जो वो शायद उसको लगा हो कि मेरी माँ नहीं है, कोई है नहीं, मैं किससे शेयर करूँ। क्योंकि वो जो उनके कज़न थे वो बहुत गिल्ट में थे। उनके फादर भी थे बट मैंने उनके उनके कज़न ब्रदर को मैंने यही कहा कि बेटर होगा कि आप ही मुझसे रीडिंग करवाएं क्योंकि पता नहीं मुझे रीडिंग में क्या दिखेगा। एंड बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब किसी के पेरेंट्स के सामने कुछ भी बताया जाए कि ऐसा रीज़न था, ये था। ऑब्वियसली मैं नहीं देख पाती हूँ, बहुत वो दुख होता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ही रीडिंग करवाइए अपनी बहन की। तो उन्होंने कहा मैम प्लीज़ बताइए क्या हुआ था। जब उनके उनके नाम से मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके कज़न ब्रदर के नाम से रिकॉर्ड्स ओपन किए और जो उनकी बहन थी, कज़न सिस्टर थी, उसको उसकी स्पिरिट को मैंने बुलाया। तो उसकी जब वो आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या क्यों किया और कैसे किया, क्या तकलीफ़ थी। तो पहले तो ऑब्वियसली मैंने उनको बताया कि आपकी सिस्टर आ गई हैं और वो मुझे ऐसी दिख रही हैं। उसके बाद उन्होंने जो जो स्पिरिट थी, जो लड़की की जो स्पिरिट थी, उसने मुझे दिखाया कि उसको बहुत टाइम पहले से कुछ एनर्जी फ़ील होती थी बट वो मदरली फिगर, मतलब माँ जैसी वाइब्स आती थी। क्योंकि उस लड़की की जब मदर एक्सपायर हुई बहुत छोटी थी, उसने नहीं देखा था, सिर्फ फ़ोटो वगैरह में वैसे कि हाँ। तो उसने दिखाया कि उसकी सराउंडिंग में कोई मदरली फिगर है जो दिखता है, जो उसको प्यार से स्माइल देता है। तो उसको वो उस चीज़ से डर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे जैसे आपने कभी देखा होगा ना जैसे बच्चे को कैसे मैनिपुलेट बहकाया जाता है कि उसको एक टॉफ़ी दे दी, फिर वो बच्चा वो टॉफ़ी अच्छे लगा, फिर वो रोज़ टॉफ़ी के लालच में आने लग जाता है और फिर एक दिन वो बच्चे पे अटैक हो जाता है। वैसे ही उसके साथ हुआ। उसके इसके सराउंडिंग में एक मदरली फिगर उसको फ़ील होता था, कोई है सपने में आना, सपने से उठ रही है तो दिखा रही है कि उसके साथ में बैठी होती थी जो उसको स्माइल दे रही है।
जैसे हम आँख खोलते हैं और सामने माँ होती है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ, तो उसको वैसे हो रहा था। काफ़ी कुछ उसने मुझे दिखाया। उसके बाद उसने दिखाया कि जब जिस दिन उसने, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुमने खुद को हैंग क्यों किया? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि माँ की शायद कमी थी उसकी ज़िंदगी में, बट तुमने हैंग क्यों किया? तो उसने वो पूरा सीन दिखाया जिसमें उसका भाई जाता है, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है एंड जैसे वशीकरण होने के बाद इंसान को नहीं पता ना वो क्या कर रहा है, उसने बिल्कुल वैसे दिखाया कि वो बिल्कुल वॉक कर रही है और उसने वो उठाई रस्सी और बांध ली और पूरा खुद को खुद हैंग कर लिया। ना उसको दर्द हो रहा है, ना तकलीफ हो रही है, ना कुछ सोच रही है, मतलब कर लिया उसके बाद। और जो उससे करा रहे थे वो उसने दिखाया कि उसको बताया जा रहा था, जैसे कोई साथ में खड़ा होकर उसको गाइड कर रहा है कि ये लो, ये ऐसे बांधो बेटा, ये ऐसे करो, और वो वैसे वैसे करे जा रही थी। उसने खुद को हैंग कर लिया। साइड में जो मैंने देखा एक स्पिरिट दिख रही है जो कि मदरली फिगर। जब मैंने उसको ध्यान से मैंने कहा कि तुम मुझे अपनी नॉर्मल जो रूप है उसमें आके दिखाओ, तो उसने दिखा कि साड़ी पहनी हुई है वैसे। बट एक और चीज़ जो दिखी कि साइड में एक और स्पिरिट खड़ी है जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो अपने नॉर्मल चेहरे में नहीं आई, वो बस वैसे ही रही क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। और तो ये देखने के बाद कि अब मैं समझ गई थी ऑब्वियसली इसने जो सुसाइड किया वो इसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसको एक दूसरी स्पिरिट ने करवाया है। तो मैंने उनके भाई को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो उसने कहा कि हाँ मैम, इसने अपनी माँ को नहीं देखा था, वैसे फ़ोटो में देखा था। हो सकता है इसको, क्योंकि इसने कभी शेयर नहीं हमसे किया इस बारे में, और हम लोग भी बात नहीं करते थे कि कहीं इसको बुरा लगे कि ये बार बार मेरी मदर का टॉपिक उठा रहे हैं, जो चीज़ है नहीं, तो उसके बारे में हमने भी कभी उनसे बात नहीं की। और हो सकता है ये उसने फिर लड़के ने मेरे को 2 बात बताई कि आपने जो बताया कि एक लेडी आपको दिखी है इस एज के अराउंड 40 टू 50 के एज, उसने बताया कि मेरी मदर के सपने में अभी मेरी कज़न सिस्टर की डेथ के बाद 2 बार सपने आ चुके हैं। एक बार सपना आया कि अ, रात के 2:30 बजे के करीब कि कोई आया और मेरी माँ को उठाया कि उठो और आओ, और जहाँ सुसाइड किया था वहाँ उनको लेकर जा जा रहे हैं। और मेरी माँ चल मतलब नींद में मतलब सपने में जा रही हैं, वहाँ तक उस रूम तक पहुँची है, फिर उस रूम के दरवाजे खुल जाते हैं और जैसे ही मेरी मम्मी पैर रखने वाली होती है तो उसको उनको बहुत ठंडी हवा, एकदम से ऐसा लगता है कि माइनस टेम्परेचर में आ गई हैं, इतनी ठंडी हवा आती है और वो अंदर नहीं जा पाती हैं, और उस डर में एकदम से उनकी आँख खुल जाती है। एक बार तो ये सपना आया। फिर उन्होंने बताया कि एक बार और सपना आया जिसमें मेरी माँ को एक लेडी दिखाई दी जो उन्हें कह रही थी कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी मम्मी को, बट वो कभी भी चेहरा नहीं दिखाती है वो जो स्पिरिट आती है, बट उसकी एज इसकी करीबी है जो आपने बताई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है। फिर जब मैं वापस रिकॉर्ड्स में गई, अब उस लड़की ने तो मुझे सब दिखा दिया, तो जो वो दूसरी स्पिरिट थी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने सिर्फ़ एक झलक दिखाई कि वो कैसी-कैसी दिख रही है, मतलब जो कलर और थोड़ा-सा। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा ऐसी दिख रही है, तो उन्होंने कहा मैम हमें पता नहीं। मैंने कहा ये मुझे ये बताइए आप, जो ये लड़की थी इसकी मदर का क्या नाम था? तो और तो उन्होंने बताया ये नाम है, तो मैंने स्पिरिट से पूछा कि तुम्हारा ये नाम है? तो वो कुछ नहीं कह रही है। फिर मैंने कहा कि मुझे अब ये बताओ इनकी डेथ कैसे हुई थी? क्योंकि पता नहीं, मेरा इंट्यूशन जब भी हम आकाशिक रीडिंग कर रहे होते हैं तो एक इंट्यूशन बहुत तगड़ा काम कर रहा होता है। कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि मास्टर्स ही कन्वे कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे मेरा बार-बार ये कहता है कि इसी की माँ है। कि जो क्योंकि चाहे कोई भी है वो इतना जल्दी नहीं मैनिपुलेट होगा, एक माँ से ही हो सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ मुझे इनकी मदर की डेथ कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि घर पे कोई नहीं था और इनकी मम्मा ने खुद को जलाने की कोशिश की थी और ये जल तो नहीं पाई, लेकिन वो रूम बंद था और धुएँ की वज़ह से इनके लंग्स में चला गया और इनकी डेथ हो गई थी। ऐसे हुई थी डेथ, और उस टाइम पे इसकी एज बहुत कम थी बच्चे की। तो इतना बोलने के बाद जब मैं वापस स्पिरिट को गई, तो वो बिल्कुल मतलब जैसे कि जलने के बाद होता है ना, वैसे उसकी लुक दिखी। तो मतलब कन्फर्म हो गया कि ये वही है। और मैंने उस स्पिरिट से पूछा कि तुम्हें अब क्या चाहिए? तो वो दोनों तो कुछ नहीं बोली, वो लड़की की स्पिरिट और वो उसकी मदर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी, उसने कहा कि अब इनको बताओ कि अगर इन्होंने कुछ भी किया, तो वो इंसान को या तो हार्ट अटैक आएगा या पैरालाइज़ हो जाएगा। सेकेंडली, इनको वार्निंग दो कि अपनी माँ को सँभाल सकते हो। हँस के कहा उन्होंने, कि जैसे हँस के होता है ना, कि जाके अपनी माँ को बोलो कि उनको बचा लो, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर उनका है। तो
मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मेरी मम्मा को सपने बहुत आते हैं, बहुत बीमार रहने लग गई हैं। हमने इस जिस कमरे में ये हुआ था यहाँ पे तो हम लोग खाना भी खाते हैं, पूजा पाठ भी करा लिया है। अब मुझे थोड़ा-सा वो भी लग रहा था कि जब इस रूम में 2 उनकी मदर की भी इसी रूम में हुई थी, उसके बाद उन्होंने पेंट वेंट करा के फिर उनकी बेटी वहीं सोने लगी, फिर वो बेटी के साथ। तो मुझे समझ नहीं आया था जब इस रूम में इतना कुछ हो रहा है तो आप लोग उस रूम में रह कैसे सकते हो? बट वो लोग रह रहे थे। तो मैंने कहा कि पहली बात तो आपको ये करना अपनी मम्मा को बचाना होगा और इस रूम को देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन दिखता है। मैं वापस रिकॉर्ड्स में गई, मैंने उनसे पूछा कि अब तुम चाहती क्या हो? तुम तीनों स्पिरिट्स को मैं मुक्त कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी उसने कहा कि नहीं, हमें मुक्त नहीं होना है, हमें यहीं रहना है। तो फिर मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स क्या ये अगर ये घर, ये कमरा जो है ये छोड़ दिया जाए, इसको लॉक लगा दिया जाए तो क्या इससे बाहर निकल सकती हैं? तो दिखा नहीं, वो इससे बाहर नहीं निकलती हैं, बट अगर इस कमरे में कोई आएगा और कोई रहेगा तो इनका पूरा कंट्रोल है, पूरी पावर्स है इनके पास। ये उससे कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि इस कमरे को लॉक लगा दो, पूजा पाठ करवा के उस कमरे को बंदवा दो। उस कमरे में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। वो स्पिरिट बाहर तो नहीं आ रही हैं, बट वो कोई अंदर अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली उसको नहीं बख्शेंगी। तो मैंने उनको कहा कि आपको ये सोल्यूशन कराना पड़ेगा। सेकेंडली अपनी माँ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो स्पिरिट्स ये लोग चाहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, और भी जो जिनको भी ये सुसाइड कमिट करवा सके या कुछ भी ऐसा करवा सके, ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। एंड फिर इनमें से जो भी सबसे पावरफुल होता है वो इनका हेड बन जाता है। जैसे इन तीनों स्पिरिट्स में वो सबसे पावरफुल स्पिरिट थी। उस स्पिरिट का कुछ नहीं, शायद या तो उस लड़के को नहीं पता था, क्योंकि ना तो वो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी, वो मेरे सामने उसने बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कौन है क्या है, कुछ नहीं। मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या आपकी फैमिली में है कोई जिसने कुछ सुसाइड वगैरह कुछ ऐसा किया है? तो शायद उसको भी नहीं पता था। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी ही फैमिली में कोई है जो बार बार पहले वो अकेली थी, उसने फोर्स किया कि उस लेडी को वो ले गई जिसने अ, अनजाने में पता नहीं कैसे खुद पे आग लगा ली, ध्यान ही नहीं है, जानबूझ के किया कि अनजाने में किया, ये हुआ। फिर वो बेटी को ले गए, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। और अब जो है, अब वो जो उस लड़की की चाची है बेसिकली, उन पर नज़र है कि अब उनको लेकर आना है। उनको 2 बार इनवाइट कर चुके हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो इस घर में आप लोग इस कमरे में आना बंद करिए। तो उन्होंने कहा कि मैम ये कमरा तो रेंट का है। तो मैंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है, मतलब आप रेंट का है तो आप बता दीजिए ओनर को कि अब हम नहीं चाहिए कमरा, और उनको बता दो कि वो इसको पूजा वगैरह करवा के। तो कहा कि ओनर तो मानेगा नहीं। मैंने कहा आपका काम एक बार बताना है, आप बताइए उन्हें, और बाकी आप मुझे बताइए कैसे हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मैम आप फ्राइडे स्टोरी बना देना, आप अपनी वेडनेसडे स्टोरी आप बना देना, ताकि हम उन्हें दिखा सके कि ऐसे ऐसे है, शायद वो बिलीव कर लें। उनके कहने पे मैंने ये स्टोरी मैंने शेयर की आप लोगों के साथ। और अभी मैंने उनको कहा कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ़ नहीं है। पूजा पाठ करा के किसी अच्छे पंडित से उस लॉक लगवाइए। और हो सके एक और चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा, उस लड़के ने, कि मैम ये बता दो इसकी आखिरी इच्छा क्या है उस स्पिरिट की। यू वॉन्ट बिलीव, उस स्पिरिट ने कहा, उस लड़की ने स्पिरिट ने कहा, उस लड़की की स्पिरिट ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हारी माँ को भी लाना चाहती हूँ। मतलब मैं सुन के ये इतना वो हुआ, तो मैंने उस लड़के को, उसने फिर से बोलना वाला था, मैंने उसको फिर से रोका। मैंने कहा अब भी दोबारा कभी भी अपनी लाइफ में रिपीट मत करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं जो दुनिया से चले गए हैं, उनसे पूछते रहते हैं आखिरी इच्छा क्या थी, आखिरी इच्छा क्या थी। आप पूरी कर दोगे अगर उनकी कोई ऐसी आखिरी इच्छा होगी तो? आप बताओ। अब उस लड़के ने पूछा क्या वो ये पूरी करने के है? जो आप रहते रहते किसी की इच्छा पूरी करनी है, जो भी आप करिए ना, बट आप किसी को जाने के बाद अगर वो कुछ डिमांड करेंगे आप फंस जाओगे। तो मत पूछिए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या थी, आप क्या, क्योंकि वो जीते जी अलग उनके इमोशंस थे, मरने के बाद बिल्कुल अलग हैं। तो आप किसी से मत कहिए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या थी, क्योंकि मैं भी सुन के वो शॉक हो गई थी। उसने क्लियरली बोला कि मेरी ये है आखिरी इच्छा, बहुत ही डरावनी उसमें। तो फिर उस लड़का संभल गया कि नहीं अब नहीं पूछना है। तो ये भी एक लोग, आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कभी नहीं, कोई दुनिया से चले गए उनसे कभी मत पूछो कि आपकी क्या आखिरी इच्छा है। ठीक है चले गए हैं। दूसरा मैंने उनका कहा इस रूम में खाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रूम को अभी बंद करिए, आपका जो सामान है निकाल लीजिए, और इस रूम में जितना कोई सपना या कुछ ऐसा आता है मत सोचिए। और उनको जो प्रिकॉशंस थे मैंने वो थोड़े से उनको बताए। तो इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे किसी ने सुसाइड कमिट किया है, कुछ भी है, तो उस जगह पे वो स्पिरिट जो होती है उसके वो रह जाती है।
अगर वो मुक्त नहीं हुए तो डेफिनेटली वो स्पिरिट वहीं है। तो आपकी सराउंडिंग में आप ऐसी कोई जगह जानते हो, प्लीज़ उस जगह को अवॉइड करना स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ वो किसी भी जो भी सबसे वीक ऑरा वाला इंसान होगा वो उस पे अटैक करते हैं। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वेडनेसडे स्टोरी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी, जय संतोषी माँ।